की वीडियो में हम लोग देखेंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। हम बताएं आप लोग को यह फारसी और रोमन लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। ये इसमें गुण अधिक है और दोष न्यूनतम, दोष बहुत कम है। इसकी वैज्ञानिकता के प्रमुख तथ्य हम आप लोग को बताते हैं। पहला तथ्य रहा वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, और इसमें हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। ठीक है, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता कैसे है हम आप लोग को चार्ट के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में हम देखेंगे स्वर और व्यंजन का जो विभाजन है वो अलग अलग हुआ है। स्वर का अलग विभाजन, स्वर को अलग रखा गया है और व्यंजन को अलग रखा गया है। 11 स्वर हैं, एक अनुस्वर, एक विसर्ग है। और व्यंजन को देखेंगे क वर्ग 5, च वर्ग, इनका उच्चारण स्थान भी आप लोग के सामने है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और अंतस्थ में य र ल व है, ऊष्म स ख स ह, ये 4 हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। द्विगुण व्यंजन इसमें ढ और ढ। इस तरह कुल मिला के हुए 52। तो इस आधार पे वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है, इसलिए यह भी इसकी वैज्ञानिकता को दर्शाता है। तो दूसरा है समग्रता। अब समग्रता क्या है हम आप लोग को बताते हैं। देवनागरी लिपि में सारी ध्वनियों को अलग अलग व्यक्त करने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ध्वनि से कई ध्वनियों का हम उच्चारण कर लें। तो जैसे देखेंगे रोमन में ड़ और न के लिए एक ही ध्वनि है, न से ही ड़ को जानेंगे और न को भी। जबकि देवनागरी लिपि में इसका अलग अलग ध्वनि होती है, इसके अलग अलग उच्चारण होते हैं। ऐसा नहीं है। समग्रता यही मैंने कहा, बताने का मैंने प्रयास यही किया कि समस्त ध्वनियों का अलग अलग वर्ण निर्धारित किया गया। ऐसा नहीं है कि एक ही ध्वनि से हम कई ध्वनियों का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगली वैज्ञानिकता के तथ्य को, उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता। इसमें क्या है, जो लिखा जाता है वो बोला जरूर जाता है। ऐसा नहीं जो लिखा जा रहा है वो बोला ना जाए। किंतु रोमन में क्या है कि कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, जो लिखे तो जाते हैं लेकिन बोले नहीं जाते। लेकिन इसमें क्या है, देवनागरी में जो लिखा जाएगा वो बोला जरूर जाएगा। आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप देखेंगे रोमन में नाइफ लिखा गया लेकिन इसमें के साइलेंट है, के नहीं बोला गया। साइकोलॉजी लिखा गया लेकिन पी इसमें साइलेंट है, पी का उच्चारण हुआ ही नहीं। जबकि देवनागरी में ऐसा नहीं होता है। अब आप देखेंगे नॉलेज लिखा गया तो इसमें के और डी का उच्चारण कहाँ है, साइलेंट ध्वनियाँ हैं। लेकिन देवनागरी में ऐसा कुछ भी नहीं, लिखा गया है तो बोला जरूर जाएगा। और जबकि रोमन में आप लोगों ने देखा ही। तो लेखन एवं उच्चारण में एकरूपता है, इसकी वैज्ञानिकता को ये स्पष्ट रूप से पुष्ट करता है। हम अपना अगला नियतता क्या है आप लोग को बताएं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत है, जबकि रोमन लिपि में एक ध्वनि लिखने के लिए कई विकल्प हैं। इसलिए रोमन में बहुत सारी गलतियां होती हैं लिखने में, लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसा कुछ भी नहीं है। देवनागरी लिपि में क्या है, अगर इसमें क लिखना है, क ध्वनि को लिखने के लिए बस एक ही वर्ड है। इस ध्वनि में क को लिखने के लिए केवल क ध्वनि है, लेकिन रोमन में ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमन में क्या है, अगर क आपको लिखना है तो क को कई तरह से लिख सकते हैं। आपको उदाहरण देंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे क को हम कई ढंग से रोमन में लिख पाते हैं। आप देखेंगे कि क के लिए कभी कभी सी का प्रयोग हुआ है। इसमें क के लिए कभी कैट लिखना हुआ तो क के लिए सी का प्रयोग हुआ, CAT कैट। यहाँ अब आपको देखेंगे सी का यूज तो हुआ है लेकिन क के लिए। ठीक है, अब फिर देखेंगे अगला, क के लिए किंग का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या देवनागरी लिपि में ऐसा हुआ है? नहीं। अब देखेंगे क के लिए यहाँ क्यून का हुआ है, क्यू से भी क का उच्चारण यहाँ पे हुआ है, लेकिन देवनागरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। क है तो उसका ही है। क के लिए CH, केमिस्ट्री लिखा गया है तो CH का प्रयोग हो गया है यहाँ पे, केमिस्ट्री के लिए भी CH। तो आप लोगों ने देखा कि 4 तरीके से क लिखा गया रोमन में, तो यह वैज्ञानिकता नहीं है। अब देखते हैं अपना अगला, निश्चितता। देवनागरी लिपि का वैज्ञानिक होना यह भी कारण है कि इसमें प्रत्येक वर्ड का निश्चित उच्चारण है।
और यह उच्चारण सदैव एक सा रहता है। ऐसा नहीं है कि क लिख दिया तो बाद में वो कहीं ख में उच्चारण होगा, कहीं ग में उच्चारण होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं, लेकिन रोमन में बदलता रहता है। ये जो एक बार लिख दिया गया कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन रोमन में परिवर्तनशील रहता है। एक वर्ड के लिए, एक उच्चारण के लिए कई सारी ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। तो हम आप लोग को उदाहरण देंगे, उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि कैसे ही एक ध्वनि अनेक ध्वनि के लिए उच्चारित होती है। इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं वैज्ञानिकता इसकी देख ली हमने, तो इसकी विशेषता क्या होगी। तो आपको बता दें, अगर आप वैज्ञानिकता पढ़ लिए हैं तो ये विशेषता भी है। वैज्ञानिकता और विशेषता कहीं अलग से नहीं आती। वैज्ञानिकता पढ़ लिए जो इसकी अच्छाई है, तो ये इसकी विशेषता भी होगी। आप वैज्ञानिकता को विशेषता कह सकते हैं। बाकी इसके जो दोष हैं इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि इसमें कुछ दोष भी हैं। ऐसा नहीं है कि गुण है किसी में तो दोष नहीं है, गुण है तो दोष जरूरी होगा। और मैंने इसके पहले देवनागरी लिपि के बारे में वीडियो बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इसमें देखा, मैंने बताया था ना निश्चितता, तो बट में यू का उच्चारण अ के लिए हुआ है। बट लिखा गया है BUT, लेकिन यू का उच्चारण यहाँ पे अ के लिए हुआ। अब वही देखेंगे, वही यू पुट में ऊ का उच्चारण देती है। एक जगह अ का, एक जगह ऊ का उच्चारण हुआ है, तो एक ही ध्वनि की दो शब्दों का उच्चारण प्रयुक्त हुआ है। अब देखते हैं हम अपना अगला, जो कि है कम खर्चीली। कम खर्चीली कैसे है वो हम आप लोग को बताते हैं कि कम खर्चीली कैसे है। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। कम स्थान घेरने के कारण यह कम खर्चीली है। अब जब स्थान कम घेरेगी तो आपका पन्ना तो बचेगा ही, पेज बचेगा। तो पेज बचेगा तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं, एक पेज में आप ज़्यादा शब्द लिख सकते हैं। इसलिए यह रोमन की अपेक्षा कम खर्चीली लिपि है। देवनागरी लिपि को हम कम खर्चीली भी कहते हैं। आप देख सकते हैं थोथा लिखा गया है। थोथा हिंदी में दो तीन ध्वनियों में लिख दिए, लेकिन रोमन में ज़्यादा पन्ना, ज़्यादा स्थान घेरता है। चंद्रिका लिखा गया है, देखेंगे आप चंद्रिका लिखने में कम स्थान घेरता है, लेकिन आप रोमन लिपि में देखेंगे तो ज़्यादा स्थान घेरा है। वही बात स्कूल में है। अब स्कूल हिंदी में लिखें तो कम स्थान घेरता है, लेकिन वही स्कूल आप रोमन लिपि में लिखेंगे तो ज़्यादा स्थान घेरता है। अगली इसकी वैज्ञानिकता का कारण यही है, सरल, कलात्मक एवं सुंदर। तो आपको बताएं सरल, कलात्मक एवं सुंदर कैसे है। देवनागरी लिपि सरल, कलात्मक, सुंदर है। आप देखेंगे इसके अक्षरों में और अन्य लिपियों की अपेक्षा में देखने में भी ये सुंदर लगती है और कलात्मक लगती है। इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम हैं। स्वर और व्यंजन का जो संयोग है उसका नियम भी सरल है, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है। आपने जो देखा अभी उनकी अपेक्षा ही इसमें भूलने की संभावना कम रहती है। इन सभी कारणों से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। धन्यवाद।